हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 10वां चैप्टर सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक करवा दिए थे। अब देखते हैं कि आगे के प्रश्न क्या हैं। ये है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। तो इस वाक्य में मुझे विश्वास है, ये क्या है, प्रधान उपवाक्य है कि उन्हें किसी बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था, ये इसमें जोड़ दिया गया है। तो ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा अन्य उपवाक्य जो हैं वो उस पर आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी प्रकार सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा। तो संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसमें बीच में क्या लगा होता है, और या आदि शब्द लगे होते हैं। तो जैसे लोकमान्य तिलक ने गीता भाष्य लिखा और जेल में ही रहे, तो यहाँ पर क्या है, और शब्द लगा हुआ है। तो ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो पाठ में आए ऐसे सरल संयुक्त व मिश्र वाक्यों को छांट कर लिखिए। तो आंसर होगा सरल वाक्य का कि मैं कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था। इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। फिर है, मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। तो ये सारे कैसे वाक्य हैं, सरल वाक्य हैं, क्योंकि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। इसमें कोई बीच में और या इस तरह के शब्द नहीं लगे होते, ना ही कोई दूसरा वाक्य जोड़ दिया जाता है। फिर हैं आपके संयुक्त वाक्य। तो यह है, उसमें फेरबदल किया गया और उसे खड़ा बनाया गया। फिर वे गीता की भावना में मग्न रहते थे और शायद इसलिए दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते थे। फिर है, यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव के कृतित्व की निशानी है। तो इन सब में कौन सा शब्द आया है, और लेकिन शब्द आया है। तो इसमें क्या हुआ, लेकिन और से दूसरा जो वाक्य है वो मिला दिया गया है। तो ये संयुक्त वाक्य है। अब है मिश्र वाक्य। तो पहला है, जिसका कारण यह रहा है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचा दें जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। यहाँ पर क्या है, कि शब्द आया है, तो यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से भी एक शब्द नहीं कहा। तो ये है आपके संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इस तरह के और भी वाक्य होंगे जिनको आप छांट कर लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि नीचे लिखे सामासिक पदों का विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। तो ये जो पद दिए गए हैं इनको आपको अलग करना है और समास का नाम बताना है, विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो ये सारे जो समास हैं वो हैं आपके तत्पुरुष समास। तो पहला है अंतरिक्ष यान। तो इसका क्या होगा, अंतरिक्ष का यान। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति। जल प्रदूषण, जल का प्रदूषण। जल जंतु, जल के जंतु। मल निकासी, मल की निकासी। मौसम चक्र, मौसम का चक्र। तो ये सब हमने किए विग्रह और बताया समास की तत्पुरुष समास है। तो विग्रह करने पर क्या आया, अंतरिक्ष का यान, स्वतंत्रता की प्राप्ति, जल का प्रदूषण, जल के जंतु, मल की निकासी, मौसम का चक्र। फिर आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महती भूमिका रही थी, उनकी जीवनी का अध्ययन कीजिए। तो आंसर होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, परंतु ये गरम दल के माने जाते थे। ये अंग्रेज़ों का विरोध सशस्त्र करना चाहते थे, मतलब शस्त्र के साथ। जो नरम दल के लोग होते थे वो अनशन वगैरह करते थे, लेकिन जो गरम दल के लोग होते थे वो अपने शस्त्रों के साथ, जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेज लोग थे, उनका विरोध करना चाहते थे। तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर देश के नवयुवक जो थे उनमें बलिदानी भावना का संचार किया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि आपके विद्यालय में कई उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं, किसी एक उत्सव या त्यौहार का वर्णन पत्र रूप में लिखकर अपने मित्र को भेजिए। तो आंसर होगा, पहले आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, मतलब आपके विद्यालय का जो भी नाम है आपको लिखना है। फिर शहर का नाम, तो जो भी आपका शहर है, आपका विद्यालय किस शहर में, वो लिखेंगे। फिर दिनांक, जो डेट है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे, प्रिय मित्र दीपक, सप्रेम नमस्ते। मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु आपका कोई पत्र नहीं मिला। हमारे यहाँ स्कूल में, विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ। विद्यालय में
कुछ दिनों पहले से तैयारी चलती रही। स्वतंत्रता दिवस पर सर्वप्रथम प्रभात फेरी की गई। पूरी कॉलोनी में हमने जुलूस निकाला। फिर मुख्य उत्सव विद्यालय के प्रांगण में हुआ, जिसमें राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी ने ध्वजारोहण किया, जो झंडा था वो फहराया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा सभी उपस्थित प्रमुख लोगों के भाषण हुए, जिसमें देशभक्ति का महत्व बताया गया। अंत में प्रधानाध्यापक जी ने धन्यवाद दिया तथा छात्रों को पुरस्कार और मिष्ठान का वितरण किया। तो यह दिवस हमारे लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहा। अब मैं पत्र समाप्त करता हूँ। पत्र की प्रतीक्षा में आपका मित्र, आपका जो नाम है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र एवं जानकारी एकत्र कर मेरा संकलन में संकलित कीजिए। तो ये आप अपने आप करेंगे। चित्र आपको इकट्ठे करने हैं और उनकी जानकारी इकट्ठी करनी है स्वतंत्रता सेनानियों की। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के मानक रूप लिखिए। पहला है सुप्रसिद्ध, यद्यपि, फिर है उद्देश्य, फिर है बौद्धिक। तो सुप्रसिद्ध में क्या है, दा में धा लगा हुआ है, तो दा में धा अलग करेंगे तो दा क्या होगा, आधा हो जाएगा। दा में हलंत लगा देंगे, फिर लिख देंगे धा। यद्यपि में दा में यह लगा हुआ है, तो दा में से यह हटा देंगे, तो दा में हलंत लगा देंगे। उद्देश्य में दो दा हैं, जो उसमें एक दा आधा है, पहला आधा अलग करेंगे, फिर दूसरा लिख देंगे पूरा दा। बौद्धिक में दा में धा मिला हुआ है, तो दा में हलंत लगा के धिक लिख देंगे। तो आपके ये थे प्रश्न उत्तर, और आपकी जो इसमें प्रार्थना पत्र वगैरह आए हैं वो हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।